एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डबल लिंक लिस्ट के बारे में। हम देखेंगे कि डबल लिंक लिस्ट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका नोड स्ट्रक्चर क्या है, डबल लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, उसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट के बजाय मुझे डबल लिंक लिस्ट यूज करने से फायदा होने वाला है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है डबल लिंक लिस्ट का यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि डबल लिंक लिस्ट का जो नोड स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ तीन फील्ड्स है। एक पहला फील्ड है, उसको मैं बोलूंगी प्रीवियस फील्ड। तो ये अपना प्रीव है, ये अपना डेटा फील्ड है और ये अपना नेक्स्ट फील्ड है। अब डेटा फील्ड एंड नेक्स्ट फील्ड आपको पता है, डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट नोड का मतलब कि ये जो पर्टिकुलरली करंट नोड है उसके बाद कौन सा नोड आने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा जो मुझे स्पेस अलोकेट की गई है वो प्रीवियस के लिए। प्रीवियस भी एक तरह का नोड ही है, लेकिन वो कौन से नोड का एड्रेस स्टोर करने वाला है, जो अपना करंट नोड है उसके पहले कौन सा नोड था वो स्टोर करने वाला है। राइट, तो प्रीवियस एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो इसी वजह से डबल लिंक लिस्ट के फायदे में आप बोल सकते हो कि डबल लिंक लिस्ट में अगर मैं किसी करंट नोड पे खड़ी हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इस नोड पे खड़ी हूँ तो यहाँ से मैं पीछे भी जा सकती हूँ, यहाँ से मैं आगे भी जा सकती हूँ। तो ये जो फंक्शनैलिटी थी वो मुझे सिंगल लिंक लिस्ट या सर्कुलर लिंक लिस्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती थी। सिंगल लिंक लिस्ट में मुझे बिल्कुल नहीं मिलती थी और सर्कुलर लिंक लिस्ट में मुझे प्रॉपर वे में नहीं मिलती थी। मतलब मैं किसी करंट नोड तक जा तो पाती थी लेकिन एग्जैक्टली पीछे नहीं जाती थी, मैं आगे घूम के पूरा आती थी। राइट, तो ये एक फायदा है डबल लिंक लिस्ट का कि आप बैक एंड फोर्थ राइट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। दूसरा फायदा क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। मैं यहाँ पे आपको एक एड्रेसेस लिख देती हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि डबल लिंक लिस्ट एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो देखो, ये पहला नोड है, इसके ये सबसे पहला है तो इसके प्रीवियस में कोई नहीं होगा तो ये नल हो जाएगा। ये पर्टिकुलर नोड के लास्ट में कौन आता है, मतलब नेक्स्ट में कौन आता है, 2000 वाला नोड, तो मैंने 2000 लिख दिया। 2000 नोड वाले के पहले कौन है, 1000 वाला नोड, 1000 एड्रेस वाला नोड। और उसके बाद कौन सा है, 3000 एड्रेस वाला नोड। 3000 एड्रेस वाला नोड है वो लास्ट है, तो उसके बाद कोई नहीं आने वाला है तो उसका नेक्स्ट फील्ड मैंने नल कर दिया है। और उसके पहले कौन आने वाला है, 2000 एड्रेस वाला नोड, तो मैंने एज इट इज उसको रख दिया है। अब मान लो, और देखो डबल लिंक लिस्ट में भी हेड होता है और उसकी फंक्शनैलिटी सेम है। वो क्या करता है, वो स्टोर करता है पहले नोड के एड्रेस को टू आइडेंटिफाई द लिंक लिस्ट। मान लो कि मुझे पता है कि ये लास्ट नोड कहाँ पे है। राइट, मतलब कि मैं जानती हूँ पहले से कि लास्ट नोड इसी ही जगह पे स्टोर हुआ है, मैंने उसको एक्स नाम दे दिया। अब मानो कि ये सेम चीज अगर मैं सिंगल लिंक लिस्ट में करना चाहूँ, क्या, इस लास्ट नोड को डिलीट, मतलब मेरे पास एक्स ऑलरेडी है। देखो, सपोज ये अपना सिंगल लिंक लिस्ट मैंने ड्रॉ किया है और मुझे पता है कि ये नोड कौन सा है, इसका एड्रेस है और ये इसका एड्रेस है। अब मुझे एक्स को डिलीट करना है, मतलब कि डिलीट एट लास्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डिलीट एट लास्ट में अगर मुझे एड्रेस नहीं पता है तो दैट्स ओके, मैं तो पूरा लिंक लिस्ट ट्रावर्स करके जाने ही वाली हूँ। लेकिन अगर मुझे एक्स का एड्रेस पता भी है तो भी मैं उसको डिलीट नहीं कर पाऊंगी। क्यों, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट या सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको कुछ भी डिलीट करना हो तो आपको जिस जगह पे अपडेट करना है उसके पहले जाके खड़ा रहना है, तो आपको एक टैंप लेना पड़ेगा। और जब तक टैंप का नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मतलब और टैंप का नेक्स्ट एक्स नहीं होता, मतलब जब तक टैंप डॉट नेक्स्ट एक्स नहीं होता तब तक आपको टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करते रहना है। टेम्प को आप स्टार्ट कहां से करोगे, हेड से स्टार्ट करोगे। मतलब कि इवन इफ आई एम हैविंग द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड और पर्टिकुलर नोड, किसी भी नोड का एड्रेस मुझे पता है कि किसको मुझे डिलीट करना है, फिर भी मुझे पहले से जाके उस नोड तक पूरा लिंक लिस्ट ट्रावर्स करके आना पड़ेगा। ये चीज एलिमिनेट हो जाती है किसमें, डबल लिंक लिस्ट में। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे एलिमिनेट होती है। पर वो एलिमिनेशन में आपको दिखाऊं उससे पहले डबल लिंक लिस्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो, यहाँ पे आपको पता है हेड डॉट डेटा कौन सा है, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं 11, यहाँ पे लिखूं 12 और यहाँ पे लिख दूं 13, तो हेड डॉट डेटा कौन कौन सा फील्ड है, ये फील्ड है और उसकी वैल्यू अभी क्या है, उसकी वैल्यू है 11। राइट, अब हेड डॉट प्रीवियस क्या है, हेड का प्रीवियस मतलब कौन सा फील्ड, देखो ये सारे नोड के पास प्रीवियस है, डेटा है एंड नेक्स्ट फील्ड है।
सारे नोड के पास प्रीवियस है, डेटा है एंड नेक्स्ट फील्ड है, प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट फील्ड, राइट। तो हेड का प्रीवियस मतलब 1000 का प्रीवियस, 1000 का प्रीवियस अपने केस में क्या है, नल है, राइट, उसकी वैल्यू अभी नल है। और आपको हेड का नेक्स्ट तो पता ही है, वो क्या है, 2000 इन अवर केस। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ऑलरेडी एक x है, तो यहाँ पे x डॉट प्रीव डॉट नेक्स्ट क्या हुआ, इसका मतलब है x का प्रीवियस नोड, x जिसे पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस नोड कौन सा, ये, इसका प्रीवियस नोड कौन सा, ये, और ये जो लास्ट टर्म है मतलब कि उसका नेक्स्ट, प्रीवियस का नेक्स्ट, तो ये उसका प्रीवियस नोड, ये उसका प्रीवियस नोड और उसका नेक्स्ट फील्ड, तो ये वैल्यू अपने लिए है 2000। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं x प्रीव डॉट नेक्स्ट शुड बी x डॉट प्रीव, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, x के प्रीवियस के नेक्स्ट फील्ड को x डॉट प्रीव, x का प्रीवियस क्या है 2000, तो ये एक्चुअली सेम वैल्यू है, मतलब ये यहाँ पे 2000 ही देता है, तो लेट मी राइट समथिंग एल्स, प्रीव डॉट नेक्स्ट, तो x के प्रीवियस मतलब 2000, 2000 का नेक्स्ट देती हूँ, मतलब कि यहाँ पे जो 2000 है उसकी जगह आ जाएगा 3000। तो अब ये नेक्स्ट जो फील्ड है वो लिंक मैंने यहाँ से तोड़ी और वो पॉइंट करने लगेगा यहाँ 3000 पे, राइट। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो ये टर्मिनोलॉजी थी जो मुझे आपको समझानी थी, इसलिए मैंने ये लिखा था। अब मैं दिखाती हूँ कि अब आपको ये x को डिलीट करना है विदाउट ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट, तो आप कैसे कर सकते हो। तो x को डिलीट करना है, दैट मीन्स आपको ये जो दो लिंक है उसको तोड़ना होगा। हम कैसे तोड़ सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। x डॉट नेक्स्ट डॉट सॉरी x डॉट प्रीव डॉट नेक्स्ट मतलब क्या, x का प्रीव मतलब ये नोड, इसका नेक्स्ट मतलब ये वाला फील्ड मुझे नल करना है। अगर मैं लिख दूं x डॉट प्रीव डॉट नेक्स्ट मतलब कि ये वाला फील्ड, ये मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया, तो ये नल हो गया, क्या हो गया, राइट। और अगर यहाँ पे आगे नोड होगा तो क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, वो हम डिलीट पर्टिकुलर वैल्यू में देखेंगे बेसिकली। पर आप देख सकते हो कि मुझे पूरा ट्रैवर्स करना ही नहीं पड़ा, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक्स है तो मैं सिर्फ रेफरेंसेस को मैनिपुलेट करती हूँ, राइट। तो मैंने बेसिकली ये लिंक यहाँ से तोड़ दिया। अब इस लिंक को कैसे तोड़ेंगे, एक्स डॉट प्रीव इक्वल टू कर दो नल, तो ये भी मैंने नल कर दिया, मतलब ये भी लिंक तोड़ गया। दैट मीन्स बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने जिस नोड को x पॉइंट कर रहा था वो नोड को डिलीट कर दिया। तो विदाउट ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। हम कॉम्प्लेक्सिटी में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी को कितनी रिड्यूस कर रहा है, राइट। ये हमें कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल रियल टाइम में क्या होता है, मतलब आप कौन सी जगह पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज करते हैं वो देखते हैं हम। तो मान लो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो अभी, और मान लो कि यहाँ पे एक्स वगैरह कुछ नहीं है, अभी मैं इस एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्टिंग टर्म्स को इरेज कर देती हूँ सो दैट यू कैन फोकस ऑन माई एग्जाम्पल ओनली। तो मान लो कि ये उसका हेड दिया है, मतलब कि YouTube पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मतलब रैंडमली आपके सजेशन में मेरा वीडियो आया है, तो आप ये वाला वीडियो आया है आपके सजेशन में, तो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको मेरा वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो ये बेसिकली मेरा एक प्लेलिस्ट है, मतलब ये पूरा के पूरा मेरा क्या है, प्लेलिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विथ बाय यूजिंग जावा। आपने ये वीडियो देखा, आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपने क्या किया, आप प्रीवियस गए और आपने ये वीडियो भी देखा और आपको बहुत मजा आया, मतलब कि आपको अच्छा लगा। तो आपने सोचा कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो देखे, मुझे अब नेक्स्ट देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से फिर से यहाँ जाओगे, यहाँ से फिर से यहाँ जाओगे। बेसिकली अगर आप देखो तो वीडियोस मैंने कभी भी अपलोड किए होंगे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन प्लेलिस्ट में मैंने उसकी कोई सीक्वेंस डिसाइड की हुई है। तो ऐसा ही होता है अपने मेमोरी में। अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूं तो मेमोरी में सॉन्ग्स कहीं पे भी स्टोर हुए होंगे, कभी भी स्टोर हुए होंगे, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि ये सॉन्ग के बाद ये, इसका प्रीवियस है ये सॉन्ग के बाद ये, इसका प्रीवियस है ये, और सबसे पहला ये आना चाहिए। तो ये अपना डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गया, राइट। तो बहुत सारी जगह पे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस में आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट को देखने वाले हो, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप कैसे इंसर्शन कर सकते हो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
सो स्टे ट्यून्ड। आई होप डबल लिंक लिस्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया है। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क दैट इन माय कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।